नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमें पता है भरोसा भरोसा क्या होता है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा भरोसा और उम्मीद। उम्मीद और भरोसा ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, इनसे हमारे लाइफ में हमारे जो जो भी हमारा सराउंडिंग एरिया है, हमारे जो निगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स आते हैं, किन चीज़ों को लेके आते हैं, उसमें उम्मीद का क्या हिस्सा होता है, भरोसे का क्या हिस्सा होता है, दोनों के क्या महत्व होते हैं, दोनों से क्या हमें मिलता है, अच्छा क्या बुरा मिलता है, इन चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय होगा भरोसा और उम्मीद। हम यदि किसी चीज़ से भरोसा करते हैं या किसी भी चीज़ पे भरोसा करते हैं, जैसे कि हमें उदाहरण के तौर पे कि हमें भरोसा है कि यह कार्य तुम अच्छा कर सकते हो, तो भरोसा और उम्मीद के बीच की जो दूरी होती है वो बस इतनी होती है कि इच्छाएं लाभ या हानि पे आ जाएं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो लाभ या हानि पे आए। हमारा भरोसा तब तक कायम रहता है जब तक वो टूटे ना, और टूटने के बाद अगर भरोसा है तो वह एक माता पिता का ही भरोसा हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि उस भरोसे में ना तो माता पिता को आपसे कुछ फायदा चाहिए और ना ही किसी अन्य चीज़ की इच्छा माता पिता रखते हैं। उन्हें बस यह इच्छा होती है कि हमारा बेटा, हमारा जो भी लड़का है, बेटी है, बेटा है, वो भविष्य में कुछ अच्छा करे। तो वह उनका भरोसा हमेशा अपने बेटे पे, अपने बच्चों पे हमेशा बना रहता है। परंतु अगर हम किसी से उम्मीद लगा लें, अगर हम ये सोच लें कि हमें इस चीज़ से या इस लड़के से या अपने लड़के से या फिर अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से, अपनी बीवी से या हमारी गर्लफ्रेंड से हमें कोई उम्मीद है कि वह ऐसा करेगी या नहीं करेगी, वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और जब वह भरोसा टूट जाए, वह जो हमारा फेथ उसके प्रति हमने इनबिल्ट करके रखा हुआ है अपने भीतर, अगर वो टूटे तो टूटने के बाद वह एक उम्मीद का रूप ले लेता है, और उस उम्मीद को हम अपने दिल पे ले लेते हैं। यानी हमें हर्ट होता है, हमें दुख पहुंचता है कि हमारा भरोसा किसी ने तोड़ा, किसी की वजह से हमारा भरोसा टूट गया। यानी दोनों का मतलब ये होता है कि उम्मीद जो होती है, उम्मीद किसी चीज से फायदे या हानि के प्रति सचेत करती है कि इससे हमें फायदा है या फिर हानि है, वहाँ उम्मीद होती है। परंतु भरोसा, वह भरोसा कभी किसी का टूटता नहीं है। भरोसा हमेशा के लिए होता है। अगर उस रिश्ते में कोई लाभ या हानि ना देखी जाए तो, यदि लाभ हानि देख ली गई तो वह एक उम्मीद बन जाती है, और उम्मीद और भरोसे के बीच की का जो अंतर होता है वह बस इतना डिफाइन करता है कि हमें इस चीज से, इस व्यक्ति से, इस पर्सन से कोई प्रॉफिट है या नहीं। यदि प्रॉफिट है तो वह उम्मीद की कैटेगरी में आ जाता है। अगर हमें बस उसकी भलाई, उसकी अच्छाई चाहिए कि वह अच्छा रहे, जिस पे हमने भरोसा रखा है, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वह एक भरोसा हमेशा के लिए काम रहता है। तो हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि हमें किसी पे भरोसा बनाए रखने के लिए उससे निजी स्वार्थ को खत्म करना पड़ेगा। हमारे भीतर जो भी निजी स्वार्थ उससे हो कि वह हमारे लिए ये अच्छा कर सकता है या ये ऐसा कर सकता है, उसको हम निकाल फेंकें तो हमारा भरोसा पूरी जिंदगी के लिए उससे कायम रहेगा। और उम्मीद को अगर हम अपने जीवन में ना पनपने दें, किसी से अगर हम उम्मीद ना लगाएं, तो हमें कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती, और दो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते। एक पति पत्नी के बीच में जो भरोसा होता है, अगर वह भरोसा एक दूसरे को समझने के लिए हो तो पूरी जिंदगी उनकी सफलतापूर्वक निकल सकती है। परंतु आज के जो युवा हैं, जैसे दो लड़के लड़कियां अगर दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनमें भरोसा शुरुआती स्तर पे होता है। जब तक वो एक दूसरे से मिले, अच्छे से जान न ले, तब तक उन्हें एक दूसरे पे भरोसा होता है। शी कांट डू लाइक दिस, ही कांट डू लाइक दिस, इस तरह एक दूसरे को लगे ही केयर्स अबाउट मी एंड आई केयर्स अबाउट हर। ऐसी चीज़ें जब तक होती हैं तब तक हम भरोसे को बीच में रखते हैं। परंतु जैसे एक दूसरे को लेके हम
ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी सारी भावनाएं, सारी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से रख देते हैं, उसके बाद से हमारी उम्मीद चालू हो जाती है। वो जो भरोसा शुरुआती दौर में था वह अब उम्मीद का रूप ले लेता है, और उस उम्मीद की वजह से तकलीफ ये होती है कि अगर सामने वाला बंदा या बंदी, सामने वाला जो भी आपका, जिससे भी आपका रिलेशन है, अगर वह उस पर कायम ना हो पाए जैसा कि आपने सोचा, गलती हो जाती है, क्योंकि उसके भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, आपके भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं। गलती आपसे भी होगी, गलती उससे भी होगी, परंतु जब उस गलती को आप इग्नोर करते हैं तब तक भरोसा था। शुरुआती में क्या होता है कि जब तक लड़का या लड़की किसी गलती को करते हैं तो बाबू सोना टोना 50 तरह की बातें बोल के लोग कह देते हैं, नहीं जो करो वो सही है, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमारे लिए ये हो वो। क्यों? क्योंकि उस समय भरोसा को अभी नींव रखी जा रही होती है, भरोसा की नींव रखी जा रही होती कि भरोसा का शुरुआती स्तर ही वहीं से होता है। परंतु आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। एक दूसरे के प्रति पूरी जानकारी मिलने के बाद, एक दूसरे के प्रति पूरा जानने के बाद अब क्या होता है कि वहाँ पे भरोसे की कोई कीमत ही नहीं बचती, भरोसे की कोई वैल्यू नहीं बचती, कोई वैल्यू नहीं होती कि भरोसा है किस लिए। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि अब आपको उस पर्सन में कुछ नई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अभी तक का जो सफ़र था, स्टार्टिंग फर्स्ट डे टू लास्ट जब तक आप हैं, अभी तक का जो भी सफ़र रहा है, उसमें तो आपने उसकी पूरी जानकारी ले ली कि वो बंदा या बंदी कैसा है, कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, उसका वर्किंग पीरियड क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, वो काम क्या करता है, उसका जॉब क्या है, उसकी दादा परदादा वो कैसे थे, परिवार कैसा है, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं। अब जानने को एक दूसरे के बीच में कोई चीज़ नहीं बचती। वहाँ जब नई चीज़ें हमें नहीं मिलती तो वहाँ से भरोसा ख़त्म होने लगता है और बस उम्मीद बच जाता है कि वी आर इन रिलेशन, हमारे बीच कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ अजीब नहीं होना चाहिए, जो मुझे अच्छा ना लगे वो तुम कैसे कर सकती हो, कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यह उम्मीद यानी वही भरोसा जिसकी नींव हमने रखी थी शुरुआती समयों में, वह जब उम्मीद का रूप ले लिया, एक दूसरे पे थोपने और पकड़ने की जब बारी आ गई तो वह टूटने के बाद आदमी बिखर जाता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना है, एक दूसरे के लिए हमेशा वही प्रेम होना चाहिए जो शुरुआती दिनों में या मिलते समय जो प्रेम था, या जो भी बातें थी, जो भी भावनाएं थी एक दूसरे को लेके, वो होनी चाहिए। और उम्मीद यानी किसी से यह उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि शी कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। हम क्यों किसी पे क्यों थोपें कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम हो, मैं हूँ, मुझे मेरे बारे में पता है, तुम्हें तुम्हारे बारे में पता है। एक दूसरे को बता के जानने से और एक दूसरे की लाइफ को जीने से दोनों में अंतर होता है। एक दूसरे के बारे में हम बताएं किसी से कि मैं ये हूँ, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें होती हैं, और एक मैं खुद उस लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूँ, दोनों बातों को समझने में, जानने में काफ़ी समय लगता है। और एक दूसरे की कंडीशन को लोग कह देंगे, मुंह से बोल देंगे कि मैं समझता हूँ, परंतु कोई समझ नहीं सकता। वो समझने के लिए उस कंडीशन में जाना होगा। किसी की अर्निंग 1 से 500 रुपए के बीच में होती है, 100 रुपए से 500 रुपए वो दिन भर में कमा पाता है, परंतु कोई वहीं 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई मिलियन बिलियन में कमा रहा है। तो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो जिस सिचुएशन में है, 100 रुपए जो कमा रहा है वो 500 वाले के नीचे है, जो 500 कमा रहा है 1000 वाले के नीचे, 1000 वाला 1 लाख के नीचे है। ऐसे हमारी जो श्रृंखला होती है, जो सीढ़ी एक के ऊपर एक जो चढ़ती जाती है, तो नीचे वाले को नहीं पता उसके ऊपर कितना भार है, ऊपर वाले को नहीं पता कि ऊपर वाले के ऊपर कितना भार है, उसको नहीं पता उसके ऊपर वाले के पास कितना भार है। क्योंकि हम किसी और के चीज़ों को समझने की व्याख्या कर सकते हैं, मुंह से बखान कर सकते हैं कि हम आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, परंतु उस सिचुएशन को जीने वाला जानता है कि वो किस सिचुएशन में जी रहा है। तो कोई भी हो, सामने का बंदा बंदी आपकी कोई भी हो, आप भरोसा रखिए,
ये भरोसा रखिए कि वो किसी भी हालात में हो वो आपके लिए है, आप उसके लिए हैं। ना कि उसने गलती किया, आपने गलती की, उसने उसको अपने उसका ईगो हर्ट हो गया कि ये कैसे कर सकता है। नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। हम उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिससे आप मिले, जब तक मिले, उससे पहले उसकी लाइफ में कौन था, कैसे लोग थे, किस सिचुएशन में था, वो आपको उसके बारे में नहीं पता। परंतु मिलते समय आपको वो अच्छा लगा, आप उसको अच्छे लगे, एक दूसरे में दोस्ती हुई, प्यार में बदलाव हुआ, जो भी चीज़ें हुई। तो वर्तमान समय में हमें बस यह माइंडसेट होना चाहिए कि एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के लिए स्टैंड होना है, ना कि एक दूसरे की गलतियों को अपने माइंड में बैठा के रखना है कि ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती। गलती हो जाती है, हो सकती है, परंतु उसको ख़त्म करना, उसको दोबारा अपनी लाइफ में ना दोहराना, उससे कुछ नई सीख लेना, यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। और हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हमें यही सीखना है। हमारी पूरी ज़िंदगी सीखने में बीतेगी। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे से चलते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये बात हमें पता होनी चाहिए। हम अच्छे नहीं हो सकते, बस हम ही अच्छे हैं, इसकी क्या गारंटी है। आप आपके लिए अच्छे हैं, परंतु सामने वाले के लिए आप गलत हो सकते हैं। आपको जहाँ से फायदा हो, सामने वाले को नुकसान हो रहा है। तो अगर आप किसी को दोष दे रहे हैं तो उससे पहले खुद को दोष दीजिए कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो हमारे बाजू वाला तो अनसक्सेसफुल है, उसे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उसको भी हासिल करें, वो हम भी हासिल करें, उसके लिए एक दूसरे को, दोनों को मिल के चलना होगा। वही अगर श्रृंखला हम अपने जीवन में धारण करें, अपने प्रेमी जोड़े या अपने दोस्ती या फिर अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी हैं, आपके सखा संबंधी हैं, उनके साथ अगर उस श्रृंखला को आप रखते हैं तो 100% आप अपनी लाइफ में आप ये उम्मीद, भरोसा, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। आपके लाइफ में उस इंसान का महत्व बढ़ जाएगा, उसकी गलतियां नहीं दिखेंगी। और वैसे भी किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, उसकी हमें बुराइयां कभी नहीं दिखती। और हम जिससे नफरत करते हैं, हम जिससे दुश्मनी रखते हैं, उसकी कभी हमें अच्छाइयाँ नहीं दिखती। बहुत साफ शब्दों में इसकी व्याख्या है कि हम जिससे प्यार करेंगे, वो कितना भी गलत हो, उसकी बुराई हम नहीं देख पाएंगे। हमें दिखेगी ही नहीं कि वो काला है, सांवला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, वो कुछ नहीं दिखेगा। और अगर कोई हमारा दुश्मन है और वो बहुत अच्छा है, शरीर से बहुत सुंदर है, दिमाग से अच्छा है, फिर भी उसमें हमें बस बुराइयाँ दिखेंगी, उसकी अच्छाइयाँ कभी नहीं दिख सकती। तो हम अपने लाइफ में हमारे जो भी सखा संबंधी हैं, जो भी हमारे रिलेटिव हैं, उनके साथ हमें इतना बस ध्यान देना है कि हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, आप हमारे लिए खड़े हैं। आपने जो किया सो किया, अब दोबारा नहीं करना है और एक दूसरे को मिल के खड़ा होना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले